नगरीय निकाय चुनाव को होने में अब कुछ ही महीनों का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में निकाय की राजनीति शुरू हो गई है। नगर पालिका परिषद दीपका में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता ने अध्यक्ष को कोर्ट में ले जाने की बात कही। उनका कहना है कि क्षेत्र में लगभग सभी विकास कार्यों में उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। वहीं पार्षदों ने भी अपनी बात रखी। वहीं अध्यक्ष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता शाजी थॉमस ने पक्ष और विपक्ष से विस्तार से बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद और नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष ज्ञान चंद्रा जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप जो है नगर पालिका पे लगाया जा रहा है। लगातार जो है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। ज्ञान चंद्रा जी से जानते हैं कि आखिर ये आरोप कहाँ से उपजी और ये क्यों उपजी। जब नगर पालिका में हमारी सरकार आई तब से हमने नगर पालिका के खिलाफ में बात करने लगा था। उस समय भी भ्रष्टाचार के कई आरोपों को हमने शिकायत किया कलेक्टर को, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हुआ है और अभी भी नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने बोला है उसमें कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने किन मुद्दों को लेकर जो है भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? किस तरह की भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका में, जरा स्पष्ट बताएंगे। जैसे शिव मंदिर निर्माण कार्य है, तो जैसे ही उसका लोकार्पण से पहले उसमें क्रैक आ गया, तो क्रैक आ गया, वो बीम में दीवार में क्रैक आना मतलब वो पूरा बिल्डिंग ख़त्म है। तो उसमें आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें और कितना क्वालिटी का काम हुआ है। जी ये बताइए कि कांग्रेस के शासनकाल में आपका नगर पालिका अध्यक्ष जो है 4 साल अध्यक्ष रही, 4.5 साल, और अभी कुछ ही महीने हुए हैं नगर पालिका अध्यक्ष को जो है भाजपा प्रवेश किए हुए। तो क्या पिछले 4.5 साल तक लगातार भ्रष्टाचार कर रही थी या फिर नगर पालिका के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था? क्या कहना? वो कर नहीं रही थी, नगर पालिका के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठीक है, उस समय भी काम का क्वालिटी जो इन लोग करा रहे थे उसका लगातार हम लोगों ने शिकायत किया है। कलेक्टर को भी हमने शिकायत किया है, कई जगह शिकायत किया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको ठीक करो, लेकिन बात नहीं बना। और भ्रष्टाचार अभी लगातार हो ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। आप जगह जगह जाके देख सकते हैं, नाली का, रोड का, लाइट का, सभी जगह भ्रष्टाचार हो रहे हैं अभी भी। उसी चीज़ को हमने बोला है और बाकी किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं बोला है। हमारे साथ मौजूद है दीपका ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप सिंह जी। दिलीप सिंह जी बताइए, ये जो लगातार जो है आपके शासनकाल में भी भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, वर्तमान में भी लग रहा है, क्या कहेंगे आप? पहले भी भ्रष्टाचार हुआ, नहीं भ्रष्टाचार होता तो नगर पालिका में मारपीट क्यों होता? वो आप कैमरा में भी देख सकते हैं, पुराना भ्रष्टाचार हुआ है, महानगर पालिका में मारपीट हुआ है। दूसरा क्या, अभी वो तो 2 साल पहले मैं कलेक्टर में लिख के दिया था। ऐसा नहीं कि अभी चालू हुआ है भ्रष्टाचार चल रहा था। अब कहीं भी रोड नाली की गुणवत्ता का मैं 2-3 तो पहले भी कलेक्टर को लेटर दे चुका हूँ, मुख्यमंत्री पोर्टल में डाला हूँ। कोई पुराना भी कार्रवाई नहीं हुआ, नया भी नहीं कार्रवाई हो पा रही है। तो क्या कहेंगे आप? आपके शासनकाल में भी भ्रष्टाचार जारी था भैया? इसमें कोई छिपा हुआ नहीं है, भ्रष्टाचार था भैया, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ गया। निविदा को लेकर बातें आ रही है। निविदा अपने मताहतों को दिया जाता है, अपने जान पहचान वालों को दिया जाता है। भैया इसमें वो पार्षद का और एल्डरमैन का मत रहता है, अध्यक्ष का मत रहता है। अब इसमें उनके तरफ से क्या किया जा रहा है उसको अंदरूनी मेरे को नहीं मालूम है भैया, लेकिन जो रोड नाली का काम हो रहा है उसमें वस्तु स्थिति आप चेक करा सकते हैं कहीं भी कि क्या गुणवत्ता। अगर नहीं होता भैया तो लोहा क्यों तोलाता? लोहा का वेट हुआ, उसका टेंडर माइनस हुआ, ग्रिल का देखिए, ग्रिल का पेमेंट नहीं मिला। ऐसे कई से हैं जो चल रहे हैं, और पुराना से चल रहा है भैया, और थोड़ा उसमें कोई भ्रष्टाचार चल ही रहा है भैया। हमारे साथ मौजूद हैं दीपका नगर पालिका के अध्यक्ष संतोषी दीवान जी। इनके ऊपर जो आरोप लगाए, इन्होंने भी आरोप लगाया है नगर पालिका के जो पूर्व कांग्रेसी पार्षद हैं उन पर कि ये लोग भ्रष्टाचार करने के लिए मुझे मजबूर करते थे। और वर्तमान जो वाद विवाद है उसको लेकर ये न्यायालय जाने की बात कही है, सोशल मीडिया के माध्यम से यह बयान जारी की है। कि क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? पहले लोग का पहले तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं ये गलत है, क्योंकि इन्होंने मेरे को पहले भी दबाव डालते थे जब मैं कांग्रेस में थी कि आप भाजपा का काम करते हैं। मैं भाजपा का काम नहीं करती हूँ, ना कांग्रेस का काम करती हूँ, मैं जनता का काम करती हूँ। और जब मैं इन लोग भ्रष्टाचार के लिए मेरे को प्रताड़ित वाकई में कांग्रेस के पार्षद ने किए हैं, तभी मैं आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामी हूँ। ये चीज़ इनको खुद समझ में आना चाहिए कि हमारे में कुछ कमी हुई होगी, तभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में चली गई। और मैं अपने पार्टी के लिए
एक निष्ठापूर्वक काम करूंगी, क्योंकि विष्णुदेव साय जी और हमारे अरुण साहू जी के नेतृत्व में मैं दीपिका को एक काम और जनता के बीच में गंगा बहा कर रहूँगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और सरोज दीदी का। और ये जो भ्रष्टाचार बोल रहे हैं वो अधिकारी वो जवाब देंगे, क्योंकि टेंडर में ना मेरा कोई रोल है और ना मैं रहती हूँ, और इसमें ज़बरदस्ती का मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं इसका ऊपर तक चाहे न्यायालय जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं इसका लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि बर्दाश्त करने की कोई क्षमता होती है, चाहे मेरे ऊपर पत्रकार हों, चाहे कोई हों, और चाहे पार्षद हों, XYZ कोई भी हों, मैं अब छोड़ूंगी नहीं। ये मेरी लास्ट फैसला है और निर्णय मैं खुद ली हूँ। तो सुना आपने दीपिका नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या कहा। दीपिका नगर पालिका का अध्यक्ष का कहना है कि लगातार जो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लग रहा है उसे लेकर वो न्यायालय जाएंगी और ऊपर तक की लड़ाई लड़ेंगी। आर या पार की लड़ाई लड़ने की बात कही है, लेकिन वर्तमान में हम आपको बता दें कि नगर पालिका का कार्यकाल मुश्किल से 4 महीने ही बचे हुए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि इन मुद्दों को लेकर पालिका के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष किस ओर अपना रुख बदलते हैं।